तो यही थोड़ा करो। तो उसके बाद धीरे 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 आज मेरा खुद का ऑफिस और 7 लड़के लोग मेरे पास काम पे। 2 साल पहले हम लोगों ने पूनम महाजन के थ्रू बीजेपी में प्रवेश किया। थोड़ा सा कुछ बातें थी, रुपेश से हम लोग बात किए कि अभी मनसे से रुपेश ने हम लोग को जो बात समझाई हम लोग को अच्छी लगी। कुछ तो ग्रोथ होना चाहिए, कुछ लोगों को काम करने के लिए कुछ तो पावर होनी चाहिए, एक अच्छा कुछ होना चाहिए। तनिष सर, वेलकम टू आरटीटी पॉडकास्ट। और कैसे हैं आप? ठीक ठीक है सर। ये पॉडकास्ट ना थोड़ा हम अलग विषय करेंगे। आपकी लाइफ जर्नी से ज़्यादा आपकी वो मेंटालिटी बताएंगे कि आपने जो फेस किया। तो स्टार्ट करते हैं। जब आपके स्कूल के टाइम पे आपने बताया जैसे कि आपका कोई टॉपर नहीं थे, आप एक बैक बेंचर थे, तो वहाँ से यहाँ तक की शुरुआत कैसी थी? शुरुआत ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपर तो था ही नहीं। उसके बाद लास्ट बेंच में बैठो, सर ने जो पढ़ाया है वो सुनने में आया, समझ में आया तो ठीक, तो घर पे आके थोड़ा बहुत पढ़ो। ऐसा फेल हो तो ऐसा कुछ इतना नहीं था कि वो पढ़ाई ठीक थी, घर वाले इतने ही बोलते थे पढ़ पास होने का, पास होने का, बस हम लोग वही कर रहे थे। मतलब ऐसा होता है, एक चीज है कि हमको भी इतना है कि हाँ ठीक हो पास होने के, पढ़ाई में भी इतना होशियार नहीं थे, घर वालों को भी पता था। तो जितना पढ़े उतना ठीक है, बाकी का कर लेगा कुछ ना कुछ। तो इस हिसाब से पढ़ाई चालू थी हमारी। तो सर मुझे वही पूछना था आपसे कि आपने जैसे कहा कि आप कोई प्राइवेट स्कूल से नहीं थे, आप एक म्यूनसिपालिटी से थे, तो वो मेंटालिटी कैसे है आपकी कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है? तो ऐसा कुछ नहीं, पहला मैं अपने जवाहर नगर म्यूनसिपल स्कूल में था पहली से चौथी। उसके बाद एडमिशन लेना है कहाँ लेना, उसके बाजू में अन्य स्कूल था जो मराठी मीडियम से, तो उधर से एक मतलब बाजू में ही है दोनों स्कूल लग के, तो इधर से उधर आ गए। 5वीं से 10वीं वहां तक की। 10वीं में एक फेल में सब्जेक्ट में फेल हुआ, मैथ्स में फेल हुआ। लेकिन आज लोगों को उनके घर के वैल्यूएशन कैलकुलेटर में करके देना पड़ता है। फेल तो मैं मैथ्स में ही हुआ, लेकिन मेरे को अभी काम करना पड़ता वही चीज के। तो कैसा हो रहा है, 10वीं फेल होने के बाद अभी क्या कर देगा। तो एक सब्जेक्ट था, वो देना था कि नहीं देना था। तो घर वाले बोला ठीक है 10वीं को तो पास कर ले, बाकी का आगे क्या देखते। तो 10वीं पास, एक सब्जेक्ट देके पास हो गया, ज्यादा परसेंट नहीं थे। वो परसेंट के ऊपर फिर एडमिशन कहाँ मिलेगा, कौन से कॉलेज में मिलेगा, बड़े बड़े। तो घर वाले ने बोला कि देखिए तेरे हिसाब से तो मैंने खार वेस्ट में एक आरवीटी स्कूल है, आरटीआई आईटीआई, तो उसमें टर्नर फिटर ऐसे कोर्सेज थे। तो क्या करेंगे, तो एक बोले कि खार पे छोटा मोटा काम करने की कंपनी में काम कर लेंगे, टर्नर फिटर। तो टर्नर का कोर्स कर लिया मैंने, 2 साल का टर्नर का कोर्स किया। वो कोर्स में क्या होता है? वो सिर्फ लेथ मशीनें रहती है, उसके ऊपर जो जॉब रहते कंपनी के जो बड़े बड़े, उनको पे करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है अलग अलग। तो लेथ मशीन का पूरा हम लोग ने सीखा है, 2 साल उसके लिए डाला। 2 साल के साथ एक साथ अप्रेंटिसशिप करना पड़ता था। अप्रेंटिसशिप क्लासेस होते थे संडे को वाइकला में, वाइकला इसमें था, तो उधर होते थे। तो उसके बाद हम लोग और प्रैक्टिकल अप्रेंटिसशिप जो होता था, जो महिंद्रा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर और जीप, उसमें हम लोग जाते। तो एक साल में उधर हमको 1000 रुपया कुछ मिलता था महीने का। वो सीखने के लिए बेसिक में हम लोग को उधर भेजा। तो सर आपकी कॉलेज लाइफ के बाद क्या हुआ, मतलब अब जब रियल वर्ल्ड में आए? कॉलेज लाइफ तो हमारी कुछ हुई नहीं जी। कॉलेज लाइफ बोले तो सिर्फ एडमिशन, 10 फेल हो गया एडमिशन। फिर हम लोग की पढ़ना भी चाहिए, तो हम लोग ने चेतना कॉलेज से 17 नंबर का फॉर्म भरा था 12 का, और वहां से मैंने एग्जाम दिया था 12 का। तो वो 12 का एग्जाम भी कैसा, 3 सब्जेक्ट में पास, 3 सब्जेक्ट में 4, ऐसा कुछ है। अभी एक साल पहले ही मैंने कुछ 12 आगे पढ़ना, ऐसा लग रहा था कि मेरे को अभी जो लाइन में हूँ, जो काम कर रहा था, एजुकेशन भी जरूरी है। आदमी नॉलेज तो है, लेकिन आदमी कितना पढ़ा लिखा है वो भी देखा जाता है। इसलिए सोचा कि कुछ स्टार्ट करते हैं वापस, क्योंकि एजुकेशन का कोई उम्र नहीं रहती है, अब जब चाहे पढ़ सकते हो। तो मैंने सोचा स्टार्ट करते हो। गए साल ही मैंने 12 का वापस सब सब्जेक्ट का फॉर्म भरा। वहाँ पे नॉर्मल किसी को बोल नहीं सकते पढ़ना है, लेकिन ऐसे ही पढ़ पढ़ के थोड़ा सा यहाँ आते थे, 12 पास भी कर लिया। और अभी
बनना है, एडवोकेट बनना है तो कुछ करना पड़ता है, उसके लिए मैंने एडमिशन लेके वो भी प्रोसेस स्टार्ट। तो ये कंस्ट्रक्शन में आप कैसे? ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक्चुअली ये जो आप फ्लैट खरीदते हो, किसी रेंट पे देते हो, किसी को पावर ऑफ अटर्नी देते हो, वो सिर्फ का पेपर होता है ना, उसका रजिस्ट्रेशन का काम हम लोग करते हैं। एक तो कैसा होता है कि आप रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, तो उनका डील हो गया, उन्होंने कौन सा फ्लैट दिखा दिया, पर ये किया, रेंट पे दिया है, किसी को बाहर जाना है तो रेंट पे पावर, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ अपना खुद का प्रॉपर्टी रहता है, कोई बाहर गए रहते तो उनका रेंट का एग्रीमेंट पावर ऑफ अटर्नी दे दिए रहते, वो सब पेपर वर्क का काम हम लोग करते हैं। वो पेपर वर्क का काम कैसा एडवोकेट करता है, ऐसा ही। तो एडवोकेट के थ्रू हम लोग करते हैं। हमारे दोस्त थे YK शुक्ला जी, तो उनके साथ मेरा अच्छा था, उनके थ्रू मैं थोड़ा थोड़ा सा काम करने लगा, और एडवोकेट को नहीं तो हम लोग बता देते कि वो एडवोकेट है, तो धीरे 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 लोग हमको भी एडवोकेट समझते, लेकिन मैं नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने पढ़ाई चालू की। काम तो एडवोकेट से भी ज्यादा करते हैं हम लोग, वैसे देखने गए तो ये रजिस्ट्रेशन में। और जरूरी नहीं है कि एक काम एडवोकेट ही करे, एक काम जिसको नॉलेज है वो कर सकता है, कि हर किसी को रोजी रोटी कमानी है, लोगों की काम प्रॉपर हो और अच्छे से हो। और एडवोकेट बोला तो सब बोलते हैं इसका, एडवोकेट हर चीज का होता है, कोई क्रिमिनल का करता है, कोई लीगल देखता है, कोई बहुत सारी चीजें होती है एडवोकेट केस में। तो सर मुझे वही पूछना था कि ये बेसिकली आप रजिस्ट्रेशन कर जो चीजों का होता है, तो ये एक आम इंसान कर सकता है? एक आम इंसान कर सकता है? कर सकता है। कैसे? क्योंकि देखो अभी तो ऑनलाइन हो गया है रेंट एग्रीमेंट, तो कोई भी किसी को काम करना है तो सिर्फ ऑनलाइन को सीखना है। ऑनलाइन में कैसा, अभी पहला ऑफलाइन होता था कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके करना था, लोगों के पास टाइम नहीं है, किसी लोग कभी क्या टाइम नहीं रहता है, तो उनके हिसाब से तो गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन साइट बनाई है, तो हिसाब से वो अपन लैपटॉप लेके बायोमेट्रिक थंब लेके थोड़ा सा हर कस्टमर के घर पे जाके उनको रेंट एग्रीमेंट पर ऐसा, फिर गवर्नमेंट की जो क्लॉजेस रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, और एक ही क्लॉज रहता है, उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। तो हिसाब से गवर्नमेंट के फिक्स क्लॉजेस रहते हैं, वो दोनों पार्ट जो भाड़े पे देने वाला लेना पड़ता है, उनके फिलिंग द ब्लैंक्स डालते हैं, मतलब ओनर का नाम, टेनेंट का नाम, उसके बाद कितना रेंट है, कितना डिपॉजिट है, वही सब डाल के कि क्या कौन सा चेक दिया है, कि वो सब डाल के आप फिलअप करते, बायोमेट्रिक लेके वो सब रजिस्टर ऑफिस में जाता है, और 2 दिन के बाद, ज्यादा से 2 दिन में वो रजिस्ट्रेशन हो के आता है। इतना सिंपल प्रोसेस बना दिया है, तो ये आम आदमी भी कर सकता है। इसमें किसी की हेल्प लगेगी? हेल्प तो किसी की जो नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत अपन कोई जिसको जानकारी है उससे थोड़ी सी लेके कर सकता है। और नॉर्मल साइड में जाके क्या क्या डालना है, अभी नॉर्मल आप कौन सा भी फॉर्म भरते हो, तुमको किसी एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन भरते हो, तो तुम्हारा नाम, एड्रेस, वो सब वही चीजें है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें रेंट, दोनों पार्टी का नाम, रेंट वो आप डालते हैं, जिससे जब पढ़ते जाओगे आप खुद फिलअप करके जाओगे, इतना कोई वो हार्ड नहीं है। ओके, आपका फ्यूचर कुछ प्लान है? फ्यूचर में प्लान तो यही काम को आगे बढ़ाना है, और 2 साइड और 2-3 बिजनेस जो मैंने दिमाग में रखा है, 2 कंपनियां खोल के छोटी मोटी, उससे आगे का काम बढ़ाना है। ऑफिस तो मतलब कैसा है, ये ऑफिस से ही आगे काम दूसरे बढ़ा दें। आप जो कर रहे हो फील्ड में, आपको पहले से ही करना था, तभी आप? नहीं, मैं सब फील्ड में, वो बोल एक्सीडेंट होते हैं ना, वो हिसाब से हर फील्ड में कोई करने के पहले तो मैं तुमको बोला था, कुछ इतना पढ़ा लिखा नहीं था, सोचा था क्या कि 10वीं फेल हो गया, 10वीं फेल होने के बाद क्या काम करेगा, ये किया, किसी कंपनी में, महिंद्रा में थे हम लोग, महिंद्रा में मैं थोड़ा दिन काम भी किया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम, तो ऐसा ही था कि ये सब यही करते रहने का। लेकिन उधर ब्रेक मिला, ब्रेक मिलने के बाद इधर आया, इधर 2007 में मेरे को ये हुआ, 7 में मेरे को किसी एक काम फील करते समय में 2000 सैलरी पे काम किया, और कभी सोचा नहीं था कि इधर ही 2 का 20,000 भी होएगा तो भी मैं इधर ही रहूंगा, ऐसा मेरे दिमाग में था। लेकिन वो जैसा जैसा चलते गया आगे, जब कुछ ना कुछ अच्छा होते गया मेरे लाइफ में, भगवान की दुआ से। और
जिसके साथ मैं काम करता था उन्होंने मेरे को ये किया कि तुम तेरा देख ले, तो तेरा काम तू देख ले, कि उससे उनको कुछ अलग करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि ये मेरे को थोड़ा भी 4-5 साल तो मैं कंटिन्यू इसी लाइन में हूँ, तो यही थोड़ा करो। तो उसके बाद धीरे 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 आज मेरा खुद का ऑफिस और 7 लड़के लोग मेरे पास काम पे। सर आप ये पॉलिटिक्स में कैसे आप, कोई बात होगी, कोई स्टोरी होगी पीछे? स्टोरी तो देखो, पहले से हम लोग कैसे छोटे छोटे थे, इतना ये था कि अपने इधर शिवसेना एक बड़ा पार्टी था, कि हम लोग दिमाग में रहता शिवसेना मतलब बाला साहेब ठाकरे एक बड़ा नाम है, उनका नाम सुनते जाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे कैसा, तो उनका ही सुनते आते थे, बाकी कुछ नहीं था। हमारे जो एरिया है, जो भाजपा शाखा जी, तो वही बाला साहेब ठाकरे का नाम सुनते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया, तो अपने श्रीकांत सरमलकर जी है, जिनका भी फिलहाल में देहांत हो गया, तो उनको हम लोग देखते रहते। हमारे इधर एक मच्छिंद्र सोनावली करके बंदा था, वो हमको उनके ऑफिस में लेके जाता था, हम लोग बाहर करते थे। तो उनका एक आंदोलन था चेतना कॉलेज में, तो उनके पीछे हम लोग रहते थे। तो वो आंदोलन ऐसा था कि अपना एरिया जो है, अपना लोकल के इधर 80% लोगों को, मतलब जो खेरवाड़ी इसमें रहते हैं, तो उनको एडमिशन मिले 80%। वो आंदोलन में था, वो उनका जो डैशिंग ये था, पुलिस वाले से थोड़ा सा बात करना है करना, वो एक अच्छा लगता था। शिवसेना बोले तो उसके बाद बाला सावंत जी थे, उनके वो थे, बोले हमारे दिमाग में ये था कि बस ये है लोग हैं और उनके साथ में चलना है। पॉलिटिशियन में आने का ऐसा इतना इरादा कुछ नहीं था। तो उसके बाद एक ऐसा हुआ है कि और छोटे मोटे काम हम लोग जाते आते रहते थे, इतना ही था। तो आप कितने साल से इस फील्ड में पॉलिटिक्स? फील्ड में बोला हमारा स्टार्ट ऐसा हुआ है, उसमें क्या हुआ कि 2017 का जो इलेक्शन लगा बीएमसी का, तो उसके तभी अपने जो रुपेश मालूसरे जी है, तो उनका नाम मैं सुना था। वो मेरे इतने परिचय के नहीं थे, लेकिन तो भी जानते थे हम लोग नाम से एक दूसरे को, बस ऐसा ही था। तो अचानक अपने वार्ड से लेडीज वार्ड का डिक्लेयर हुआ। लेडीज वार्ड का डिक्लेयर होने के बाद तो उन उम्मीदवार कौन है, तो उनके इसमें चल रहा था कि लेडीज वार्ड का तो यहाँ से शिवसेना से प्रज्ञा बुद्धकर लड़ेगी, मनसे से अभी रुपेश मालूसरे नहीं, तो उनकी वाइफ का, तो उनकी वाइफ का नाम जब ना सामने आया, रश्मि मालूसरे करके, तो रश्मि मालूसरे वही था उनको। तो कोई नहीं बोला कि अपनी स्कूल फ्रेंड थी प्रज्ञा चौहान, उनका पहला नाम था, कि प्रज्ञा को ही टिकट नहीं मिला। बोला अच्छा बात, अच्छी बात है, बोला अपन उनको जानते। लेकिन फिर उसमें जो हम लोग मिले साथ में, तो बात हुई कि यार कुछ, रुपेश भी बोला कि अपन सेम उम्र के हैं, दोस्त थे पहले से, मेरे क्लासमेट, तो अपन कुछ ना कुछ करते। तो वो बोला कि ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो हम तुम्हारे साथ हैं। उस हिसाब से हमने, तो रुपेश ने बोला कि नहीं, पहला तुमको पार्टी में ज्वाइन होके काम, ऐसा ऊपर से कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट करना है तो फुल। बोलो ठीक है। तो रुपेश के थ्रू मेरे को मनसे में उपाध्यक्ष का पद मिला। तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू काम चालू किए, तो अभी तक है। तो उसके बाद 2 साल पहले हम लोगों ने पूनम महाजन के थ्रू बीजेपी में प्रवेश किया। थोड़ा सा कुछ बातें थी, रुपेश से हम लोग बात किए कि अभी मनसे से रुपेश ने हम लोग को जो बात समझाई, हम लोग को अच्छी लगी। कुछ तो ग्रोथ होना चाहिए, कुछ लोगों को काम करने के लिए कुछ तो पावर होनी चाहिए, एक अच्छा कुछ होना चाहिए। और लोगों इतने समस्या आते थे लोगों के, कि रुपेश के पास ही आते थे, हमारे पास भी आते थे, भाई ये करना है वो करना है, रुपेश से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हो रहा है कि हम लोग तो पूरे, मतलब कैसा है, एक लोगों ने, वो नगर सेवक नहीं है तो भी लोगों नगर सेवक मान लिया था उनको, और समस्या इतने आते हैं आज भी कि वो थे। तो रुपेश ने थोड़ा बहुत सोचा कि कुछ अपना लोगों के लिए कुछ करने के लिए अपने को एक अच्छी पार्टी होना जरूरी है। वो पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया। तो हम लोग ने सब ने उनके साथ, जितने भी थे उनके साथ, सब ने उनके साथ जुड़ा। और बीजेपी आने के बाद उनको 1 साल के अंदर ही मेरे को विधानसभा उपाध्यक्ष पद मिला। उसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद भी मेरे को भाजपा सरकार आघाड़ी, जो उनके अध्यक्ष, महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रवीण भाऊ आमदार दरेकर हैं, उनके साथ
जो मुंबई अध्यक्ष सुनील बांबुलकर है, उनके हिसाब से इसमें मेरे को एक प्रवीण पवार करके है, उनके रेफरेंस से मेरे को वहां पे जाने का मौका मिला। और उधर जाने के बाद मेरे को विधानसभा अध्यक्ष पद मिला पहला उधर भी, सहकार आघाड़ी विधानसभा में, जो वहाँ के जिला अध्यक्ष सचिन हनुमते थे, उन्होंने मेरे को दिया। उसके बाद 4 महीने के बाद ही तुरंत में भाजपा सहकार आघाड़ी का मुंबई सचिव बना हूँ। दरेकर साहब ने खुद अनाउंस किया था इसे, अपने दादर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ सरकार आघाड़ी का, उसमें दरेकर साहब ने जो मुंबई से सिर्फ 7 लोगों को मुंबई में लिया था, उसमें मेरा नाम भी आया था। तो बीजेपी में वो एक अच्छा लोगों को मिला। वो सरकार आघाड़ी जो एक आघाड़ी है, वो लोगों को एक संस्था बना के कैसा काम करना है वो कराती है, संस्था बना के देती है। वो अच्छा हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला कि हम लोग को सबको बोला कि तुम अपना एक संस्था बनाओ, वो थ्रू तुमको बीएमसी में काम वो सब चाहिए। और हमारा प्रोसेस चालू है, कम से कम 40 से 50 फाइल हम लोग ने आगे भेजे हैं संस्था बनाने के लिए। तो सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान मतलब ऑफिस नहीं, पॉलिटिक्स। फ्यूचर प्लान तो हमारा फिलहाल कुछ नहीं है। मुकेश मालूसरे जो है, हम लोग जिसके लिए पॉलिटिक्स में उतरे थे, पहला उनको आगे बढ़ाना है। वो अगर नगर सेवक बने, एमएलए बने, उनके थ्रू लोगों के काम करने हैं। फिलहाल तो फ्यूचर प्लान हमारा यही है कि हमको उनके थ्रू के जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे कि लोगों के जो काम करने हैं वो सब काम करने हैं हमको उनके लिए। सर हमारा ना पॉडकास्ट में एक लास्ट से वो चीज होती है जिसमें हमें कहते हैं 3 वंडर वर्ड्स। उसमें हम आपको वर्ड देंगे, आप उसके बारे में बताएंगे। बीजेपी, आप उसके बारे में क्या सोचते हो उस वर्ड के बारे में? बीजेपी देखो एक ऐसी बड़ी पार्टी है जो लोगों का हित सोच रही है। लोगों को हर छोटे मोटे चीज जो होनी चाहिए लोगों के, अभी मोदी जी ने इतना कह के अपना घर में, पहले कैसा था गांव में जाओगे तो शौचालय नहीं था, शौचालय इन्होंने ये किए। घर में अपन लकड़ी का चूल्हा जलाते थे, गैस आ गया है। मतलब यहाँ तक, अभी शहर का तो छोड़ो, शहर में तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, हर कोई अपना अपना ये कर रहा है। लेकिन गाँव में जो सुविधा होनी चाहिए, मेन शौचालय की और दूसरी इसकी वो हो रही है, वो वहां से स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ ना कुछ डेवलप, रास्ते बन रहे, कुछ गाँव को शहरों से जोड़ा जा रहा है, ये बड़ी बात है। बीजेपी एक थोड़ा सा वो उस काम के लिए अच्छा प्रोसेस करती है। दूसरा वर्ड है लीडर। लीडर के बारे में आप क्या सोचते हो? लीडर कैसा होगा? लीडर तो चलो नरेंद्र मोदी ऐसा तो कोई लीडर अपने इसमें भारत में नहीं है। क्यों? उनका जो बात करने का तरीका है, उनको लोगों को समझाने का तरीका है, हर एक नागरिक लोगों को कैसा है, हर एक वो लोग बात करते एकदम डीप से लेके टॉप तक बात करते हैं जी। तो वो सब लोगों को अच्छे से लगता है। लीडर नेता वो है, लेकिन और उनको हर किसी को हर समाज को लेके साथ में चलने का उनका जो बात करने का तरीका है लोगों को बहुत पसंद है। काम करने का तरीका जो पसंद है। पहले तो ये था कि अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो सोचना पड़ता था अरे कौन है। अभी बच्चे को पूछेंगे तो वो लोग बोलेंगे, जिनको पॉलिटिक्स में कुछ जानकारी भी नहीं है वो भी बोल सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। उनको अगर दूसरा पूछा जाए कि उनके पहले कौन थे, तो वो नाम कोई नहीं बता पाएगा। थर्ड वर्ड है समय। आप समय के बारे में क्या सोचते हैं? समय के लिए देखो कैसा है, समय को अपनी जो लाइफ है अपन कैसे जी रहे और वो कैसा ये कर सकते हैं। अभी मेरा देखो सुबह 5 बजे उठ गया मैं, तो क्या करना है, थोड़ा सा वॉकिंग करके आया नीचे, अभी का रूटीन बता करके आया। थोड़ा अपने लिए थोड़ा समय देने के बाद जो अपने काम है उनको एक कॉल करना, मेरा ये है दिन मतलब कैसा काम करने का तरीका थोड़ा सा कि सुबह नहा भी नहीं होने का था, आधे घंटा ऐसा कुर्सी पे बैठ जाने का, जो मेरे बंदे लोग है 7 बंदे लोग, उनको कॉल करने का इसका क्या रूट है कि तुम लोग ग्रुप में डालो क्या काम का। फिर काम का मेरे दिन में हो जाए कि मेरे को जरूरी नहीं कि मेरे को ऑफिस में आके बैठना है,
मेरे पास कुछ पॉलिटिकल किसी के पास जाना है, क्या करना है, तो मैं अपना वो करके उनके ऊपर देख सकता हूँ, किसी का कॉल अटेंड कर सकता हूँ। और किसी क्लाइंट ने बोला मेरे को आपसे मिलना है, ये करना है, तो ठीक है, उनको टाइम दे के मैं ऑफिस में आके मिलता हूँ। और अपना पॉलिटिशियन का भी जो कोई लोग आते हैं कुछ काम है कुछ, तो उनको भी टाइम दे के वो एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरा घर खार में, खार से अंधेरी ऑफिस, बैंड्रा में कुछ कम कराते हैं, तो अपन आधे घंटे में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और सबको मेरा एक ये अच्छा है कि मेरे को इतना टाइम मिल सकता है कि हर किसी को मैं टाइम दे सकता हूँ, ये काम से और ये माध्यम से। जी सर। तो ये था हमारा पॉडकास्ट सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।